हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग प्लस माइनस का चिन्ह लगाना सीखेंगे। किसमें? जोड़ और घटाव में प्लस माइनस का चिन्ह कैसे लगाया जाता है, गुणा और भाग में प्लस माइनस का चिन्ह कैसे लगाया जाता है। जब हमें पता नहीं रहता है ना, तो हम जोड़ और घटाव के सवाल बड़े ही आसानी से गलत कर देते हैं। और ऐसा मतलब प्लस और माइनस ना आने पर हम क्या सवाल को गलत कर देते हैं। अगर आपको दे दिया जाता है -8 -16 करिए, तो बहुत सारे बच्चे बहुत ही बेहतरीन तरीके से गलती करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता है चिन्ह कैसे लगाया जाता है। तो इन्हीं सब समस्याओं का आज क्या किया जाएगा, निपटारा किया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, काफी फायदेमंद वीडियो है। समझ में आ रही है बातें कि नहीं? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जोड़ और घटाव में सीखेंगे प्लस माइनस कैसे लगाया जाता है। इसके बाद गुणा और भाग में सीखेंगे। पहले ही आपको बता दे रहे हैं, कान खोलकर सुनिएगा ध्यानपूर्वक। जो जोड़ और घटाव में प्लस माइनस का चिन्ह लगाया जाता है वह एकदम अलग होता है। किससे? गुणा और भाग वाले के नियम से। अब क्या अलग होता है उसी चीज को सीखना है। अब यहां पर मैं बताता हूं, ध्यान देना। जैसे देखो, यहां पर मैं लिखता हूं क्या, जोड़ लिखता हूं। यहां पर क्या लिखता हूं, घटाव लिखता हूं। क्या? घटाव। उसी तरह से यहां पर मैं क्या लिखता हूं, गुणा लिखता हूं। इसके बाद यहां पर मैं क्या लिखता हूं, भाग लिखता हूं। बातें समझ में आ रही हैं? जो नियम होता है जोड़ और घटाव में वो क्या होता है, सेम होता है, लेकिन गुणा और भाग में क्या होता है, अलग होता है। जैसे मैं चीज बताता हूं, जैसे अगर यहां पर मैं बोलूं -8 में से आप +5 को घटाइए, तब कितना होगा? 8 में से आप 5 घटाओगे, कितना आएगा? 3 आएगा। अब यहां पर सोचा जाता है जोड़ और घटाव में कि यहां पर किसका चिन्ह लगाया जाएगा। तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह यहां पर लग जाता है, यानी इसका उत्तर कितना आएगा, -3। जोड़ और घटाव में यह सोचा जाता है जब नीचे आपका जो भी उत्तर आता है यहां पर कौन सा चिन्ह लगाएं, तो वो सोचना पड़ता है कि कौन सा चिन्ह लगाएं, प्लस का चिन्ह लगेगा माइनस का। लेकिन गुणा और भाग में ये चीज नहीं सोचा जाता है। क्यों? जरा ध्यान देना। जैसे -8 था, -8 यहां पर गुणे का चिन्ह लगाओ। ये 5 था, इसे +5 इस तरह से लिख दो। यानी -8 का गुणा +5 में करोगे तो 8 का गुणा 5 में करो, 8 × 5 = 40 हो जाएगा। इसमें नियम के तहत बस यही सोचना है, अगर माइनस गुणे प्लस हो रहा है तो माइनस होगा। सीधी बात, नो बकवास। बातें समझ में आ गई? लेकिन यहां पर जोड़ और घटाव में क्या होता है, इसी चीज को अगर पलट दिया जाए, यहां पर क्या ले लिया जाए, 5 और यहां पर ले दिया जाए +8 ले लिया जाए। इसे -5 बना दो, इसे +8 बना दो। अब देखो 8 और 5 क्या होगा, घटेगा। माइनस और प्लस माइनस होगा। 8 में से 5 क्या होगा, घटेगा, तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब यहां पर किसका चिन्ह लगेगा, तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी उसका चिन्ह लगेगा, यानी +3। अब ये देखो, ये -3 आया, ये क्या है, +3 आया। लेकिन गुणे में अगर आप इसी चीज को पलटो तो भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे देखो, ये +5 है, इसे आप क्या कर लो, इस तरह से -5 लिख दो। और ये क्या है, -8 है, इसे आप +8 लिख दो। अब गुणा कराओ, 8 × 5 कितना होगा, 40 होगा। अगर माइनस गुणे प्लस क्या होगा, माइनस ही होगा। दोनों ही परिस्थितियों में उसका उत्तर एक ही आता है, जबकि गुणा, जोड़ और घटाव में उसके उत्तर अलग अलग आते हैं। ये चीज आप समझ गए कि नहीं? जोड़ और घटाव में हमें देखना पड़ता है कि कौन सा चिन्ह लगाना पड़ेगा, कौन सा चिन्ह नहीं। जबकि गुणा और भाग में सीधे एक ही चीज है, अगर माइनस गुणे प्लस हो रहा है तो माइनस ही होगा, अगर माइनस गुणे माइनस हो रहा है तो प्लस ही होगा, अगर प्लस गुणे माइनस हो रहा है तो माइनस ही होगा। बातें समझ में? लेकिन जोड़ और घटाव में इसका विपरीत एकदम उल्टा होता है। अब ये सारी चीजें आप कैसे सीखोगे, जब मैं सवाल लगाऊंगा, समझाऊंगा मस्त तरीके से, तब आप एकदम बेहतरीन तरीके से सीख पाओगे। ये सब क्या हो गया, यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखा हूं, लिपापोती हो गया। चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न सीखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि +2 और प्लस है +3 है। यहाँ पर देखो, अगर +2 है तो इसे आप इस तरह से 2 लिख सकते हो। प्लस और प्लस ब्रैकेट हटाना चाहो तो प्लस और प्लस क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ पर 3 है तो 3 लिख दो। 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा। बातें समझ में गई? अगला प्रश्न देखो, +3 और प्लस है माइनस है। यहां पर देखो, प्लस है तो यहां 3 है तो इसे 3 लिखो। प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। यानी प्लस, अगर ब्रैकेट में चीज है, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। इसके बाद 1 है तो 1 लिखो। 3 में से 1 घटाओगे, कितना आएगा, 2 आएगा। अब इन दोनों सवालों को मैंने इसलिए बताया, सबसे पहले 2 उदाहरण समझाना अति आवश्यक होता है। अब इनके नियम कानून बता देता हूं, तब और मजा आएगा। यहां पर जैसे मैं लिखता हूं, अगर प्लस धन प्लस कराना हो तो प्लस होगा। बातें समझ में आई कि नहीं? अब यहाँ पर जोड़ और घटाव में क्या होता है, जोड़ और घटाव में क्या होता है, जैसे मैंने बोल दिया प्लस और प्लस कराओगे तो कितना होगा, प्लस ही होगा। अगर आप प्लस और प्लस को ऐड करोगे, 2 संख्या, तो प्लस होगा। अब वो प्लस कैसे होगा, जरा ध्यान दो। जैसे 3 है प्लस में, इसे ऐड कराना हो +5 से, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब प्लस और प्लस प्लस हुआ, इसलिए हमने 5 और 3 को जोड़ा, 8 हुआ। अब यहीं पर देखो, अगर यहाँ पर 3 माइनस हम 5 ले लेते हैं, तो यहाँ पर देखो नियम क्या कहता है,
प्लस और माइनस क्या होगा, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि इसका उत्तर भी माइनस में ही आए। अब यहीं पर ध्यान से समझिएगा, बहुत बेहतरीन चीज समझा रहे हैं। 3 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, 2 आएगा, और इसका उत्तर किस में आएगा, माइनस में। क्यों? क्योंकि जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लगता है। अब उसी चीज ये क्या कर रहा है, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, जबकि हमने घटाया। अब इसी चीज को उल्टा कर दो, जैसे -5 लिख दो और +3 को इधर लिख दो। अब देखो प्लस और माइनस, या प्लस और माइनस माइनस होगा, या कहो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो आप 5 में से 3 घटाओगे कितना आएगा आपका, 2 आएगा। लेकिन यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी है उसका चिन्ह लगा, यानी माइनस का। बातें समझ में आई? अगर यहीं पर मैं बड़ी संख्या ले लूं, जैसे यहाँ पर 3 तो -3 और प्लस क्या ले लूं, 8 लिख लूं। माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो 3 में से 8 में से 3 घटा लो कितना आएगा, 5 आएगा। किसका चिन्ह लगेगा, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होगी, यानी यहाँ पर प्लस का चिन्ह। माइनस और प्लस माइनस तो हुआ, हमने घटाया तो, लेकिन यहाँ पर चिन्ह क्या होता है, इसकी मर्जी से लगता है। जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लगता है। बात समझ में आ गई होगी तो काफी अच्छी चीज होगी। बस इतना ही है, जोड़ा घटाव में माइनस प्लस का चिन्ह जब लगाया जाता है। आगे देखो सवाल क्या कहता है। आगे सवाल कह रहा है कि -3 है तो -3 लिख लो, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 2 है तो 2 लिख लो, आराम से सॉल्व करो। अब माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। नियम नोट कर लो, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो हम क्या करेंगे, 3 और 2 को जोड़ेंगे, 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हमने माइनस और माइनस किया, प्लस हुआ, तो यानी 3 2 को जोड़ा 5 आया। यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा, जब दोनों चिन्ह माइनस हो तो यहाँ पर माइनस का ही चिन्ह लगेगा। नियम आप नोट करते हुए चलिएगा कि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी इसको जोड़ना पड़ेगा। लेकिन जोड़ा घटाव में हमें चिन्ह को देखना पड़ता है कि कौन सा चिन्ह लगेगा। हमने 3 और 2 को जोड़ा 5 आया, लेकिन चिन्ह क्या हुआ, माइनस का लगा। बस यही चीज ध्यान में रखनी है। अगला चीज कराते हैं। अगला हमारा देखो माइनस है या प्लस है। यहाँ पर देखो -4 है तो -4 लिखो, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। अब यहाँ पर 2 है तो 2 लिखो। आपको पता है कि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। बातें समझ में आई? तो हम 4 और 2 को जोड़ेंगे 6 होगा, लेकिन यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा, ये चीज ध्यान किस में देना है, जोड़ा घटाव में। तो यहाँ जब दोनों चिन्ह माइनस को तो माइनस का ही चिन्ह लगेगा, सिंपल सा फंडा है। अब यहाँ पर अगला सवाल है, +4 है तो +4 लिखो। अब माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 6 है तो 6 लिखो। अब देखो ये +4 है, ये -4, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो 6 में से 4 घटाओगे 2 होगा। किसका चिन्ह लगेगा, तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी है उसका चिन्ह लगेगा, -2 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। अगला सवाल है, -3 है तो -3 लिख लो, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 1 है तो 1 लिख लो। अब देखो दोनों क्या है, माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 1 कितना होगा, 4 होगा। जब दोनों चिन्ह माइनस का तो -4 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। उसी तरह से 9 है तो 9 लिखो, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 8 है तो 8 लिख लो, और 9 8 कितना हो जाएगा, 9 9 कितना होता है, 18 होता है। 9 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ये इसका क्या होगा, उत्तर होगा। बातें समझ में आए कि नहीं? जितना ज़्यादा आप सवाल लगाओगे उतना ज़्यादा आप चीज़ों को सीख पाओगे, नियम को समझ पाओगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, -3 है तो -3 इस तरह से लिखो, माइनस और माइनस प्लस होगा। 2 है तो 2 लिखो। अब देखो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 3 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, 1 आएगा। किसका चिन्ह आएगा, तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी है उसका चिन्ह आएगा, -1 इसका उत्तर होगा। उसी तरह से -6 है तो -6 इस तरह से लिखो, माइनस माइनस प्लस होगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पर +3 इस तरह से लिखो। अब देखो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो 6 में से 3 घटाओगे 3 आएगा। इसका उत्तर किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि माइनस के सामने वाली संख्या बड़ी है तो माइनस में इसका उत्तर आएगा। बातें समझ में आए कि नहीं? अगला प्रश्न करते हैं। -8 है तो -8 लिखो, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पर देखो प्लस और माइनस में क्यों माइनस चिल्ला रहा हूँ जानते हो, क्योंकि यहाँ पर आप ब्रैकेट को तोड़ रहे हो। जब भी ऐसा कंडीशन आएगा ये दिमाग रखे रहना इतना कि जब भी ब्रैकेट तोड़ना हो, अगर आप प्लस और माइनस है तो माइनस होगा। अगर मान लो इस ब्रैकेट के अंतर्गत इस तरह से होता -8, फिर इसके बाद माइनस, फिर माइनस, यहाँ पर 2 लिखा होता, तो माइनस और माइनस क्या हो जाता, प्लस। तो -8 है तो -8 लिखते, माइनस माइनस क्या हो जाता, +2 हो जाता। बातें समझ में आई? चलिए सब कुछ समझते हुए चलिएगा। प्लस और माइनस माइनस हुआ, 2 है तो 2 लिख लो। अब देखो माइनस माइनस प्लस होगा, और 2 कितना होगा, 10 होगा। दोनों चिन्ह माइनस के तो -10 इसका उत्तर होगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, सवाल क्या है, सेम लिखे हुए हैं, बस चिन्हों का परिवर्तन है, खेल है। माइनस माइनस प्लस होगा, तो 10 8 कितना होगा, 18 होगा। क्या होगा, -18 इसका उत्तर। 10 में से 8 घटाओगे कितना आएगा, 2 आएगा। -10 और +8 है, माइनस प्लस माइनस होगा, 10 में से 8 घटाओगे 2 आएगा। यहाँ पर किसका चिन्ह रहेगा, माइनस का चिन्ह रहेगा, क्योंकि माइनस के सामने वाली संख्या बड़ी है तो माइनस में इसका उत्तर आएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है, गुणा और भाग का है। यहाँ पर देखो -2 गुणे क्या है, -3 है। अब हम करेंगे क्या, माइनस गुणे माइनस क्या होगा, प्लस होगा। माइनस गुणे माइनस क्या होगा, प्लस होगा। नोट कर लो, माइनस का गुणा अगर हम माइनस के साथ कराएंगे प्लस होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा।
इसमें अगर माइनस गुणे माइनस बोल दिया प्लस होगा तो प्लस में ही उसका उत्तर आएगा। अब यहाँ पर ये मत देखना कि जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी है उसका चिन्ह लगाएंगे। ये कब देखना पड़ता है कि जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी है उसका चिन्ह लगाएंगे, जोड़ और घटा में। यहाँ पर ये चीज मत देखना गुणा और भाग में। गुणा और भाग में क्या देखना, माइनस गुणे माइनस कराएं तो इसका उत्तर प्लस में आएगा। 3 दूना कितना होगा, 6 होगा, यही उसका उत्तर होगा। 2 यहाँ पर देखो प्लस गुणे माइनस क्या होगा, माइनस होगा, पहले से लिख लो। 2 का गुणा 3 में कर लो, 2 3 6, इसका उत्तर होगा -6। अब देखो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 2 का गुणा 3 में कर लो, 2 3 6, इसका आंसर होगा। यहाँ पर देखो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो 8 छंग कितना होगा, 48, इसका उत्तर होगा। अब ये मत देखना कि दोनों चिन्ह माइनस के, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दें, ये बाबू गलत हो जाएगा। ये सब किसमें देखा जाता है, जोड़ घटा में। गुणा भाग में ये सब नहीं देखा जाता। -4 भागे क्या है, 2 है। अब देखो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो 4 में 2 से भाग दोगे तो 2 दूना क्या 4 होगा। 4 में 2 से भाग दोगे तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो -2 इसका उत्तर होगा। अब यहाँ पर देखो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो 8 में 4 से भाग दो, यानी 8 को 4 से काटो, 4 दूना कितना होगा, 8, इसका उत्तर 2 होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है -16 में भाग देना है -8 से। माइनस माइनस प्लस होगा तो 16 में 8 से भाग दो, 8 दूना 16, 2 इसका उत्तर होगा। माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 30 में 5 से भाग दो, 5 6 30, -6 इसका उत्तर होगा। 30 में -5 से भाग दो, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 30 में 5 से भाग दोगे, 5 6 30, -6 इसका उत्तर होगा। तो काफी बेहतरीन तरीके से आपको गुणा भाग कराया गया। तो प्रश्नों की संख्या समाप्त हुई। मिला जाए नेक्स्ट क्लास में। काफी बेहतरीन तरीके से आपको जोड़ घटाव गुणा भाग में सवाल बताए गए हैं। काफी बेहतरीन प्रश्न लिखे गए थे, जो कि प्रश्न छोटे छोटे लिखे थे, लेकिन वो ना काफी बड़े बड़े काम करेंगे। जैसे बच्चे ये सब चीजें बहुत जल्दी गलती करते हैं। -3 का गुणा 6 में करा दो तो 6 × 18 लिख देते हैं, और ये सारी चीजें बहुत अच्छी गलती होती है। -8 + 10 करा दो तो बच्चे क्या करते हैं, जोड़ तो लेते हैं 10 8 कितना 18 लिख देंगे, या तो इसको लिख देंगे इस तरह से 10 में से 8 हटाए 2, इस तरह से लिख देंगे। साहब बच्चे थोड़ी गलतियां हो जाती हैं। यहाँ पर क्या वाकई में अगर 10 में से 8 घटाओगे तो 2 ही आएगा। तो छोटी छोटी गलती होती रहती हैं, उन सब का निपटारा कैसे किया जाएगा, जब हम सवालों को लगाएंगे, नियमों को सीखेंगे। अब देखो बहुत सारे बच्चे नियम को सीख गए होंगे। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको यहाँ पर मैंने नियम जो पहले नहीं लिखवाया उनको नहीं समझ में आया होगा, तो पुरानी वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने हर एक क्वेश्चन को जब बता रहा था तो नियम बताते हुए वो क्वेश्चन को बता रहा था। बातें समझ में आ गई कि नहीं। मिला जाए नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो जो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई लव यू।